नंबर 150 में बताए हुए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स एंड ट्रांसपोर्ट। बेसिकली यहाँ पे अब इन दो लेक्चर्स में ये समझाया जा रहा है कि किस तरह से कोई भी प्रोटीन न्यूक्लियस के अक्रॉस मूव कर सकती है, न्यूक्लियस के अंदर भेजी जा सकती है या न्यूक्लियस से वापस साइटोप्लाज्म में भेजी जा सकती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें प्रोटीन्स जो हैं उनको न्यूक्लियस में से एक्सट्रैक्ट किया गया था। न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटीन्स बनी थी, न्यूक्लियर प्रोटीन्स थी, और उनको निकाल के बाहर साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। थोड़ी देर बाद जब चेक किया गया तो वो प्रोटीन्स वापस न्यूक्लियस में जा चुकी थी। इससे ये जाहिर हुआ कि उन प्रोटीन्स के ऊपर कोई ना कोई ऐसे सिग्नल मौजूद हैं, उन प्रोटीन्स का कोई ना कोई पार्ट ऐसा है जो कि उन्हें वापस न्यूक्लियस के अंदर ले जाता है, और उस पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स, यानी कि NLS। और ये सिर्फ न्यूक्लियर प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर ये किसी NLS किसी भी प्रोटीन के साथ आप अटैच कर देंगे तो NLS उसको खींच के न्यूक्लियस के अंदर ले जाएंगे। इस टॉपिक के एंड पे एक बहुत मज़े का एक्सपेरिमेंट, उसका माइक्रोग्राफ दिया गया है जिसमें NLS की मदद से गोल्ड पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के अंदर भेज दिया गया था। और NLS होते क्या हैं? बेसिकली अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि हर प्रोटीन्स के लिए स्पेसिफिक होता है। वो सीक्वेंस आप मालूम कर सकते हैं DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे सीक्वेंस बताया हुआ है। अगर जो प्रोटीन को मूव करवाने का तरीका है न्यूक्लियस के अंदर, वो दूसरी ऑर्गेनेलिस की निस्बत काफ़ी डिफरेंट है। अगर आपने कोई प्रोटीन ट्रांसफ़र करवाना है किसी दूसरी ऑर्गेनेली में तो उसका काफ़ी मुख्तलिफ तरीका होगा, क्योंकि आमतौर पर दूसरी ऑर्गेनेलिस में सुराख नहीं होते, प्रॉपर पोर्स या रास्ता नहीं बना हुआ होता, वो सिर्फ लिपिड बायलेयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड बायलेयर है, लेकिन इसके अंदर से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी गुजर जाते हैं, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स भी गुजर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्वस पोर्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और ये न्यूक्लियर पोर इतने बड़े होते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी फुली फोल्डेड फॉर्म में भी इसके अंदर से गुजर जाती हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं करना पड़ता। इसकी एग्जांपल ये है कि राइबोसोमल सब यूनिट्स आपस में जुड़े भी हो ना, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और बड़ा लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, तो भी इतना बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है टोटल राइबोसोम का, वो भी इसके अंदर से पास ऑन हो सकता है। लेकिन अगर आपने दूसरी ऑर्गेनेलिस में से कोई प्रोटीन मूव करवानी है तो आपको उसको अनफोल्ड करना पड़ेगा या उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी प्रोटीन मूव कर जाती है न्यूक्लियर पोर के अंदर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े साइज़ के, कि राइबोसोम के से भी बड़े साइज़ के पार्टिकल्स उसके अंदर से मूव कर जाएंगे। वो ऑब्वियस सी बात है, वो उसके अंदर फंस जाएंगे। तो ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स को फिर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मॉलिक्यूल है, मैसेंजर RNA बना है और वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो आपको उसकी थोड़ी सी शेप चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो न्यूक्लियर पोर के अंदर से गुजर सके। ये उस एक्सपेरिमेंट का माइक्रोग्राफ है जिसमें गोल्ड पार्टिकल्स के साथ NLS अटैच कर दिए गए थे और वो NLS उसको खींच के गोल्ड पार्टिकल्स को भी न्यूक्लियस के अंदर ले गए थे। लेकिन हर सिग्नल को के काम करने के लिए ज़रूरी है कि उस सिग्नल को कोई रिसीव करने वाला रिसेप्टर भी मौजूद हो। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर्स। यहाँ पे ये इस डायग्राम को देखें कि ये प्रोटीन है, कार्गो प्रोटीन, जिसने अंदर मूव करवाना है, इसके साथ लगे हुए हैं न्यूक्लियस NLS, यानी कि जो उसको मूव करवाएंगे वो सिग्नल्स, और इन सिग्नल्स को रिसीव करेगा न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर्स। जो मिलती जुलती प्रोटीन्स होती हैं उनको रिसीव भी मिलते जुलते रिसेप्टर्स करते हैं। इनके प्रोटीन्स की अगर एक फैमिली है तो रिसेप्टर्स की भी एक फैमिली होती है, और हर फैमिली मेम्बर जो होता है ना वो एक खास मतलब ये जैसे यहाँ पे एक एस शेप रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हर जो रिसेप्टर है वो किसी खास प्रोटीन के लिए बना हुआ है। फैमिली तो है, सिमिलैरिटी है उसमें, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेसिफिसिटी भी है कि वो हर फैमिली मेम्बर किसी भी ऐसे नहीं हो सकता कि ये ग्रीन वाला जो है ये येलो वाले प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा और उसको रिसीव कर लेगा, ऐसा नहीं है। वो ऑरेंज वाली को ही करेगा, यानी कि जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है वो उसी को मूव करवाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है कार्गो प्रोटीन का और न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर का। इसने मूव करना है न्यूक्लियर पोर के क्रॉस। तो न्यूक्लियर पोर कोई सुराख नहीं है बल्कि एक पूरा रास्ता है, और वो रास्ता किन चीज़ों का मिलकर बना हुआ है, उन प्रोटीन्स का नाम है FG रिपीट्स। ये काफ़ी मुश्किल करके लाइन लिखी हुई थी, सो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा था। ये कॉम्प्लेक्स बन गया और इसने गुजरना है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में से। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक पाथवे है और ये पाथवे बना हुआ है FG रिपीट्स का।
जो यहाँ पे ये प्रोटीन है ये मूव कैसे करेगी कि पहले ये एक Fg रिपीट के साथ बाइंड कर लेगी और फिर